Hello everybody. Today we will be discussing nature or you can say characteristics of financial management कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेचर क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसको हम जब क्वेश्चन को करते हैं तो उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि characteristics ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बट आल्सो विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा अलग था और इसमें आप सिर्फ फंड्स को रेज नहीं करते बल्कि उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन भी करते हो और ना केवल लॉन्ग टर्म फंड बल्कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी करते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। और ये सब तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ना केवल ये सिर्फ बाहर की पार्टीज के साथ आपको फंड रेज करने के लिए बोलता है बल्कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जो कि एक इनसाइडर फंक्शन है, उस पर भी आप जोर डालते हो। तो लेट्स डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिटेल। फर्स्ट इज इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। पहले जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजर जो था वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का वो पार्ट नहीं बनता था, क्योंकि उसको तभी बुलाया जाता था जब बिजनेस को कोई स्पेशल इवेंट होता था बिजनेस के अंदर, जिसको हम स्पोर्डिक इवेंट बोलते हैं। कि जैसे आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो या मर्जर कर रहे हो या एक्विजिशन कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो उस टाइम उसका सिर्फ ये काम होता था कि वो सिर्फ पैसों को रेज करके लाएगा, पैसों को इकट्ठा करेगा। तो उसका टॉप मैनेजमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट कंसर्न विद यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। बट मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो एक एक्टिव मेंबर है टॉप मैनेजमेंट का, और उसका रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गई है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, कंपटीशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, जो होल वर्ल्ड हैज़ बिकम वन विलेज। तो सारी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को उसको देखना होता है, क्योंकि प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, एचआर एक्टिविटी है, ये सारी की सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड है। तो वो हमेशा अवेलेबल रहता है टॉप मैनेजमेंट के साथ। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो एक पार्ट है टॉप मैनेजमेंट का, एक्टिव मैनेजमेंट करता है वो। दूसरा मेन पॉइंट है लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। आज जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डिस्क्रिप्टिव कम है, एनालिटिकल ज़्यादा है। पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव थी। उसमें आप क्या करते थे, सिर्फ यूं देखते थे कि पैसा कहाँ से लाना है और इसको कैसे, सिर्फ पैसे को उठाना है आपको, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होता था। तो अब की जो मैनेजमेंट है दैट इज मोर एनालिटिकल, क्योंकि अब नए नए स्टैटिस्टिकल और अकाउंटिंग टेक्निक्स आ गई हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव्स। तो आप देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, तो उसमें आपको बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसमें हर तरह के टूल्स आपको लगाने पड़ते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लेना है ताकि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके आपकी रिसोर्सेज का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाउ इज मोर एनालिटिकल देन लेस डिस्क्रिप्टिव। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है कि इट्स ए कंटिन्यूस फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंस आपको रेज नहीं करना बल्कि इसकी लगातार आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना होता है फाइनेंस का। तो फाइनेंस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी। हर टाइम आपको फाइनेंस की जरूरत होती है, और सिर्फ आपने फाइनेंस अलग अलग जगहों से इकट्ठा नहीं करना बल्कि उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज भी करना है कि कॉस्ट कम आए, रिटर्न सबसे ज़्यादा आए। और हर टाइम आपको ये डिसीजन लेना होता है। किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको हर जगह फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। अकाउंटिंग जो फंक्शन है वो फाइनेंस फंक्शन से अलग होता है। अकाउंटिंग क्या जनरेट करती है, इंफॉर्मेशन और डेटा, जबकि फाइनेंस फंक्शन जो है वो यूज करता है। अकाउंटिंग के अंदर आप इंफॉर्मेशन या डाटा बनाते हो, जैसे कि रिपोर्ट बना दिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और ये बैलेंस शीट बना दिया। जबकि फाइनेंस फंक्शन के अंदर इस डेटा को आप एनालाइज करते हो
और इसको डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करके रिपोर्ट बनाती है सिर्फ, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उस डेटा या उस रिपोर्ट को एनालाइज करके फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर डिसीजन मेकिंग में काम आता है कि कौन क्या डिसीजन लेना है। तो जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होती है। वाइड स्कोप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत वाइड है। इट इज नॉट ओनली कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट आल्सो विद द एलोकेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ सच फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए, बजटिंग के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों में जहाँ भी फाइनेंस यूज होता है वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है। आप अपने सिलेबस में भी देखोगे ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे कैश मैनेजमेंट हो गया, रिसीवेबल मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, बजटिंग हो गया। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जहाँ पे भी कैश से रिलेटेड कुछ भी आता है वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है। सेंट्रलाइज नेचर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और पर्सनल एचआर डिपार्टमेंट, ये सब जो है अपने फंक्शन को आगे डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, आगे डेलीगेट कर सकते हैं। तो फाइनेंस फंक्शन जो है वो इस तरह आगे आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, अपनी ड्यूटीज जो है वो नीचे वालों को नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैटर इसके अंदर होता है और ये जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ऊपर वालों के पास ही रहते हैं, वही मेन डिसीजन वही लेते हैं, तो आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते उसको। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना सिर्फ फंड्स को रेज करने तक सीमित है बल्कि उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन भी होता है इसके अंदर। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जिससे कि आपकी जो आपने डिसीजन लिए हैं उससे आपको कितना रिटर्न आया है उसके साथ उसको मैच किया जाता है। आपको कितनी कॉस्ट पड़ी फंड को लेने में और आपकी रिटर्न कितनी आई, उन दोनों को मैच किया जाता है और फिर देखा जाता है कि फायदा किस में हो रहा है। तो अगर कोई डेविएशन आता है तो उसको दूर किया जाता है। तो इट इज कंसर्न विद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विच इज अ मेजर इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी, वो तभी इंक्रीज होगी जब आप जितनी आपको कॉस्ट पड़ रही है उससे ज़्यादा आप उनको रिटर्न देते हैं। इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज, देखिए पैसों की जरूरत हर हर जगह होती है। तो चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो बिजनेस का, हर एक के साथ फाइनेंस का रिलेशनशिप जरूर रहता है। जैसे कि आपको नई मशीनरी लेनी है या पुरानी मशीनरी को चेंज करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, बट इसमें फाइनेंस भी आ गया है क्योंकि मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इसी तरह आपको एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है या उनको ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए भी आपको, हालांकि ये काम तो एचआर डिपार्टमेंट का है बट फिर भी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो हर जगह फाइनेंस का हर एक एक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप बन जाता है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो नॉन कॉरपोरेट हो या कॉरपोरेट हो। जैसे कि नॉन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं या फिर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई एनजीओ है, कोई गवर्नमेंट की बिना सहायता की कोई खुद का एनजीओ चल रहा है। तो इन सब पे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलता है, क्योंकि वहाँ पे भी पैसा चाहिए होता है। जहाँ पे भी पैसे की बात आएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग characteristics of financial management. Thank you for listening.